हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 13 जून 2021 और 13 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हमने एक टेलीग्राम पर क्विज स्टार्ट किया है। उस क्विज में आपको 9 बजे करंट अफेयर्स का क्विज, 12 बजे SST का क्विज, 3 बजे साइंस का क्विज और 6:30 बजे मिक्स क्विज कराया जाता है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है, तो आप वहां जाकर आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकरू किसने लॉन्च की। तो यह जो वेबसाइट है वह वेबसाइट लॉन्च की है वीरेंद्र सहवाग ने। ऑप्शन ए। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने नवोदित खिलाड़ियों के लिए लर्निंग अनुभव को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकरू लॉन्च की है। सहवाग ने भारत के पूर्व बल्लेबाज और कोच संजय बांगर के साथ मिलकर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। यह देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कोचिंग वेबसाइट है जिसका उद्देश्य युवा खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा समूह ने मुख्य डिजाइन अधिकारी किसे नियुक्त किया। तो महिंद्रा समूह ने मुख्य डिजाइन अधिकारी नियुक्त किया प्रताप बॉस को। ऑप्शन बी। महिंद्रा समूह ने अपने नवगठित वैश्विक डिजाइन संगठन का नेतृत्व करने के लिए प्रताप बॉस को कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इसी के साथ महिंद्रा समूह 19.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कंपनियों का एक संघ है जो लोगों को अभिनव गतिशीलता समाधान के माध्यम से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना मतदान अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। तो यह मतदान अधिकार पुनः प्राप्त किया ईरान ने। ऑप्शन सी ईरान। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संयुक्त राष्ट्र के बकाया पर न्यूनतम भुगतान करने के बाद 11 जून को अपने मतदान के अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। जनवरी 2021 में 193 सदस्यीय महासभा में ईरान ने अपना मतदान अधिकार खो दिया था क्योंकि उस पर 2 वर्षों से अधिक का बकाया था। इस पर विश्व निकाय का कुल 65 मिलियन डॉलर से अधिक बकाया है। अब यह जो है मतदान अधिकार ईरान ने पुनः प्राप्त किया। तो ईरान के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान। ईरान की जो मुद्रा ईरानी रियाल। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, ये हैं ईरान के राष्ट्रपति। और ये क्या ईरान का आपका फ्लैग। और ये कौन है, ये है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट इसाक जहांगीरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV पेश किया। तो ये वैक्सीन पेश किया नागालैंड ने। ऑप्शन डी। नागालैंड ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV पेश किया। इसके साथ नागालैंड बच्चों के लिए PCV पेश करने वाला उत्तर पूर्व का 8वां राज्य बन गया। नया टीका PCV 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में न्यूमोकोकल रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए है। अब यह टीका जो है पेश नागालैंड ने किया। तो आइए नागालैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के जो आपके मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, ये है मुख्यमंत्री। और ये वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि।
कुल जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें दोनों हैं 1-1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम यह किस देश में शुरू हुआ? तो भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम शुरू हुआ बहरीन में। ऑप्शन ए बहरीन। 11 जून को बहरीन में एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, शुरू हुआ। प्रमाणित 3 भौगोलिक संकेतकों सहित आम की कुल 16 किस्में प्रदर्शित की गईं। आमों को बंगाल और बिहार के किसानों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पंजीकृत निर्यातक द्वारा प्राप्त किया गया था। अब यह जो प्रोग्राम शुरू हुआ बहरीन में हुआ, तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में नवनिर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने 11 जून को इसका उद्घाटन किया। पुस्तकालय में फारसी महाभारत जैसे दुर्लभ संग्रह हैं, जिसका अनुवाद अबुल फजल ने किया था और इसकी रचना सम्राट अकबर के दरबार में की गई थी। इसने 1917 से 1988 तक दिल्ली राजपथ की प्रतिभाएं भी संग्रहित की हैं। अब ये आपका दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ, तो आइए दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ये आपके डिप्टी मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, और ये वहाँ के राज्यपाल अनिल बैजल। इसके बाद कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें दिल्ली की 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सभी रेस्टोरेंट और खाद्य व्यवसाय को चालानों पर कितने अंकों का FSSAI लाइसेंस संख्या घोषित करना होगा? तो यह जो उनके बिल होंगे, मतलब जो भी नगद बिल होंगे और जो भी उनके चालान होंगे, इन सभी पर उनको 14 अंकों का, ऑप्शन सी 14 अंकों का FSSAI लाइसेंस नंबर उस पर घोषित करना होगा, मीन्स उस पर लिखना होगा। अक्टूबर 2021 से ऐसा उन्हें करना होगा। जो भी नगद राशि रसीद हैं और जो भी खरीद के चालान हैं, उन सभी पर 14 अंकों का FSSAI कोड होगा। FSSAI क्या? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। यह घोषणा 10 जून को की गई। इससे ग्राहकों को किसी भी अनियमितता के मामले में भोजनालयों के खिलाफ आसानी से शिकायत दर्ज करने में मदद मिलेगी। अब FSSAI इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, और ये जो किस चीज़ के लिए कार्य करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्थापित इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने वित्तीय वर्ष के बजट में विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म कर दिया? तो यह ख़त्म कर दिया आपका युगांडा ने। ऑप्शन डी। युगांडा ने 2021-22 वित्तीय वर्ष के बजट में सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म कर दिया। योजना के प्रभारी वित्त राज्य मंत्री अमोज लुगोलुबी ने सोशल मीडिया के उपयोग पर लगाए गए 200 शिलिंग यानी कि 0.05 अमेरिकी डॉलर उत्पाद शुल्क को निरस्त कर दिया। इसके बजाय सरकार ने पूर्वी अफ्रीकी देश में एयरटाइम और मोबाइल इंटरनेट डेटा पर 12% का प्रत्यक्ष कर लगाया है। अब ये युगांडा ने किया, तो आइए युगांडा के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका युगांडा, जिसकी राजधानी है कंपाला। युगांडा की मुद्रा युगांडा शिलिंग। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं ओबेरी मुसेवेनी, ये वहाँ के राष्ट्रपति, और ये का युगांडा का फ्लैग। और जो वहाँ के आपके प्रधानमंत्री हैं रुहाकाना रुगुंडा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ILO और यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर कितने मिलियन हो गई? तो विश्व भर में यह संख्या आपकी 160 मिलियन तक हो गई है। ऑप्शन डी 160। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट ने इस बात की जानकारी दी है।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रगति 20 वर्षों में पहली बार रुकी है, जो पिछली गिरावट की प्रगति के विपरीत है, जिसमें 2000 और 2016 के बीच बाल श्रम में 94 मिलियन की गिरावट देखी गई थी। रिपोर्ट का जो शीर्षक है वह है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड। इस रिपोर्ट में बाल श्रम में 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर इशारा करती है, जो अब कुल वैश्विक आंकड़े के आधे से अधिक है। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल श्रम निषेध दिवस आपका मनाया जाता है 12 जून को, ऑप्शन सी। बच्चों को श्रम के लिए बढ़ावा देना और काम पर रखने जैसी सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस इस वर्ष जो ये मनाया गया, इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया अक्षय कुमार को, ऑप्शन बी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। इसने अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पुणे स्थित फर्म जो डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा जैसे कई कार्य क्षेत्र में कार्य करती है, इसने हाल ही में देश की पहली कोविड-19 स्वयं परीक्षण जो किट लॉन्च की थी, जिसका नाम था कोविसेल। मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने खुद से ही इसको पता लगा सकता है कि उसे कोविड है या नहीं है। तो उस किट का नाम था कोविसेल, जो कि माई लैब द्वारा ही लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिवमयानंद जी का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष स्वामी वीरेश्वर नंद जी महाराज से संन्यास दीक्षा ली थी। तो यह दीक्षा उन्होंने ली थी 1969 में, ऑप्शन ए। रामकृष्ण मठ और मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद जी का जून में निधन हो गया। स्वामी जी 1959 में बेलूर मठ में मिशन में शामिल हुए और 1969 में उन्होंने स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त की। 20 दिसंबर 1934 को बिहार में जन्मे स्वामी शिवमयानंद जी स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको भारत के औषधि महानियंत्रक से विनियामक अनुमोदन मिला। तो यह भाग किसको मिला, यह मिला आपका उपरोक्त दोनों में CSIR और लक्साई लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और लक्साई लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों को भारत के औषधि महानियंत्रक से विनियामक अनुमोदन मिला है। वे कोविड-19 रोगियों के उपचार के दौरान नैदानिक परिणामों में सुधार के लिए दवा कोलकिचिन की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए चरण 2 नैदानिक परीक्षण करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत किसने तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की। तो यह भागीदारी की है आपका फ्लिपकार्ट ने, ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए ड्रोन वितरण के विकास और निष्पादन के लिए काम करने वाले एक संघ का नेतृत्व करने के लिए फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की। फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगा और टीकों और चिकित्सा आपूर्ति के वितरण को सक्षम करेगा। इन प्रयासों के साथ भू मानचित्रण जैसी प्रौद्योगिकियां भी कार्य करेंगी। अब ये भागीदारी तेलंगाना के साथ हुई है, तो तेलंगाना के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तेलंगाना जो है, जिसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ के राज्यपाल है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या तेलंगाना की 33,
लोकसभा सीटें हैं 17 और राज्यसभा सीटें हैं 7। अब आता है कि हाल ही में कौन अगले राष्ट्रव्यापी कोविड सीरो सर्वे पर काम शुरू करेगा। तो ये कौन सा काम शुरू करेगा, यह शुरू करेगा ICMR, ऑप्शन बी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जून में अगले राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सीरो सर्वे पर काम शुरू करेगा। ICMR द्वारा देश में यह चौथा सीरो सर्वे होगा जो 70 जिलों में शुरू होगा और 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। समुदाय में कोरोना वायरस एंटीबॉडी के प्रसार का पता करने के लिए सीरो सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैप करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया। तो ये ऑनलाइन मॉड्यूल जो है कौन सा पोर्टल है, वह है आपका प्रबंध, ऑप्शन ए प्रबंध। शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्कूल जाना छोड़ चुके बच्चों का पता लगाकर जानकारी को संकलित करने और इसे प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैप करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। समय पर योजना का आकलन करने के लिए समग्र शिक्षा पोर्टल पर एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट और एक उपयोगकर्ता पुस्तिका भी साझा की गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का मानना है कि लाखों छात्रों ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र स्कूलों को बंद कर दिया, जिससे शैक्षिक संस्थान भी बंद हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ के अनुसार किस देश के टिग्रे क्षेत्र में 33,000 गंभीर कुपोषित बच्चों की मृत्यु का उच्च जोखिम है। तो वह है आपका इथियोपिया में, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी जो कि यूनिसेफ है, इसने चेतावनी दी है कि इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में लगभग 33,000 कुपोषित बच्चों की मृत्यु का उच्च जोखिम है। नवंबर 2020 में सरकारी बल और विद्रोहियों के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद 1.7 मिलियन लोगों के विस्थापित होने के साथ टिग्रे तबाह हो गया। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक अध्ययन में पाया गया कि इस क्षेत्र में 3,53,000 लोग गंभीर संकट में जी रहे हैं। अब ये जो मृत्यु का जोखिम है आपका इथियोपिया में, तो इथियोपिया के बारे में एक बार जान लेते हैं। ये है आपका इथियोपिया, जिसकी राजधानी है अदीस अबाबा। वहाँ की मुद्रा है आपकी बिर। वहाँ की जो आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं सेहले वर्ग जेवड़े, ये है वहाँ के राष्ट्रपति, और ये है आपका फ्लैग। और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके अबी अहमद, ये है वहाँ के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AISHE की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में PhD की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि हुई है पिछले 5 वर्षों में आपकी 60% की, ऑप्शन ए 60। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 जारी की। इस रिपोर्ट से पता चला कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 2015 में 75 से बढ़कर 2020 में 165 हो गई। पिछले 5 वर्षों में PhD की संख्या में भी 60% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार BTech और MTech कार्यक्रमों में काफ़ी गिरावट देखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर है वह स्थापित होगा गुजरात में, ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गुजरात में गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, नौ परिवहन, रसद सेवा प्रदाता और प्रासंगिक सरकारी नियामक शामिल होंगे। गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी है। अभी आपका गुजरात में स्थापित होगा, तो गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और वहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत।
कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए ई कंटेंट को किन सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। जो ई कंटेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, उसको उपरोक्त सभी मीन्स बोधगम्यता, संचालन योग्य और समझने में आसान, तीनों सिद्धांतों पर विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट के विकास के दिशा निर्देश जारी किए और वह जो ई कंटेंट है वो बोधगम्यता, संचालन योग्य और समझने में आसान और सुदृढ़ आधार के 4 सिद्धांतों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उसे राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ अभिगम्यता मानकों के अनुसार उसका होना चाहिए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वह प्रश्न है कि हाल ही में अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी किसने नियुक्त किया। तो अनूप पुरोहित किसके मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में टाटा डिजिटल लिमिटेड किसमें बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है, तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, 1mg। 1mg क्या है, यह एक फार्म की कंपनी है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे साथ चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।